हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत करूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप खातर, और 20 क्वेश्चन आपके ये हैं हिस्ट्री के। ठीक है, तो देखो, यदि आप न्यू कहोगे, एक मिनट, यदि आप न्यू कहोगे भाई पहला हिस्ट्री करवा दे, पहला हिस्ट्री हो जाएगी, फिर पॉलिटिक्स हो जाएगी, और मैं सारे के सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। ठीक है, PYQ हैं सारे, तो सिर्फ पीछे किसी न किसी पेपर में आए हैं, सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं। यदि आप न्यू कहोगे कि भाई टॉपिक वाइज PYQ करा, तो टॉपिक वाइज PYQ कर लेंगे। ठीक है, यदि आप न्यू कहोगे कि भाई नए टॉपिक वाइज नहीं, अब मिक्स कर लिया सारे क्वेश्चन, तो वहाँ पे मिक्स कर लेंगे। ठीक है, वो आप पे डिपेंड है। यदि मैं तो न्यू सोचूं कि 10 क्लास में सारी हिस्ट्री नहीं बढ़ जाए, जो प्रीवियस ईयर है सारे कर लिया, और 10 क्लास में पॉलिटिक्स, 10 क्लास में और। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो आप और क्लास जो है 2-3 क्लास डेली दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक तो यही प्लान है, लेकिन आप कमेंट करोगे, बताओगे तो जो है कुछ प्लान चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने यार PDF न्यू चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक देंगे नीचे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो सारे। और टेलीग्राम देखो भाई, PDF इकट्ठी करने का कोई फ़ायदा नहीं, यदि खुद नोट्स लिखोगे, अपने हाथ लिखोगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। वरना बरा नहीं, आपके पास कितनी PDF पड़ी होंगी और कितनी आप खोल कर देखो, तो उसमें कोई फ़ायदा भी नहीं उस चीज़ का। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन और साथ में मैंने आंसर भी लगा दिया आज, ताकि आपको जलना हो। ठीक है, अब मतलब एक क्वेश्चन का उत्तर फिर नीचे देखना जाओ, अब साथ साथ में यहाँ पे जो है आंसर कर लेंगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है किस काल में, और टेलीग्राम का लिंक नीचे दूँ, थोड़ा जाकर जो है कर लियो टेलीग्राम का लिंक। किस काल में हमें लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, ऐसा कौन सा साक्ष्य, मतलब कौन सा काल है वो जिसकी यहाँ पे लिखित साक्ष्य तो है लेकिन आप उसकी पढ़ नहीं सकते। तो ऐसा काल हमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, तो वो है भाई आप आद्य ऐतिहासिक काल बोल लेंगे। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल बोल लेंगे। और देखो, अब सारे इतिहास पे एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे। जो प्रागैतिहासिक काल है नहीं भाई, ठीक है, ये वो काल है जिसमें ना तो लिखित साक्ष्य मिले अपन है, ठीक है, यानी कि लिखित साक्ष्य अपन नहीं मिले नहीं है। ठीक है, तो लिखित साक्ष्य नहीं मिले तो ना पढ़ा जा सका। ठीक है, तो लिखित साक्ष्य को नहीं इसमें। और जो ऐतिहासिक काल है नहीं भाई, तो इसमें लिखित साक्ष्य भी हैं। ठीक है, इसमें जो है लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं और इनको पढ़ा भी जा सका है। लिखित साक्ष्य भी हैं और इनको पढ़ा भी गया है। ठीक है भाई, तो वैदिक काल अपन ने पढ़ लिया था, कल भी आप कुछ डिस्कस किया था वैदिक काल के बारे में, तो आप वो और भी आगे डीप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि आप एक इनका एग्जांपल भी लेवा नहीं कि भाई प्रागैतिहासिक काल का आपके एग्जांपल इसको, तो आप इसका एग्जांपल इसका पाषाण काल भाई। ठीक है, पाषाण काल। ठीक है, ये आप एक एग्जांपल दे इसको कि प्रागैतिहासिक काल का एग्जांपल है। आद्य ऐतिहासिक काल का एग्जांपल इसको आप सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अपन कुछ इसे चित्र मिले हैं या फिर कुछ इसे वर्ड मिले हैं जो यहाँ पे देख तो उसका कुछ लिख रखा है लेकिन आप उससे पढ़ नहीं सकते। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भाई। ठीक है, और यदि आप ऐतिहासिक काल की बात करा तो आप जैसे कि वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया। ठीक है, तो इसमें आप वैदिक काल है इसका, क्योंकि वैदिक काल तो आप पढ़े इसका, हाँ, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, तो यहाँ पे ले इसका भाई वैदिक काल। चलो भाई, अब नेक्स्ट करांगे डिस्कस। जब अभी बात करा पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था भाई, तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पहिए का आविष्कार हुआ था भाई नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में। ठीक है, और नवपाषाण काल में क्या हुआ था, ठीक है, तो वो पढ़ाएंगे आप। जैसे मनुष्य ने स्थायी रहना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, क्या हुआ था, मनुष्य ने क्या कर दिया था, स्थायी निवास हो गया था मनुष्य के पास, स्थायी निवास। ठीक है, और क्या हो गया था इसमें, तो स्थायी निवास हो गया था नवपाषाण में। और जो है चिरांद, नवपाषाण काल में एक हड्डी मिली है भाई, चिरांद की हड्डी। ठीक है, चिरांद से हड्डी मिली है। ठीक है, चिरांद से हड्डी, चिरांद की हड्डी नहीं, चिरांद से हड्डी मिली, चिरांद जो गुफा टाइप में होगी। ठीक है, और क्या मिले है भाई नवपाषाण तय, मनुष्य का स्थायी निवास हो गया। एक बुर्ज होम तय, उस गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कहता है बुर्ज होम तय, बुर्ज होम से गर्तावास के साक्ष्य मिले भाई। ठीक है, तो बुर्ज होम तय। चलो भाई, नवपाषाण काल इसका उत्तर आएगा। और देखेंगे यहाँ पे आगे जो और मनुष्य ने जो मनुष्य द्वारा जो पहला त्योहार बनाया गया था वो क्या था, कुल्हाड़ी था भाई। ठीक है, और मध्यपाषाण काल में किस पालतू पशु के जो है सबसे पहले पालतू किसको बनाया था भाई, तो किसको बनाया था, कुत्ते को बनाया था भाई। किसको बनाया था, कुत्ते को सबसे पहला पालतू पशु बनाया था। और जो मध्यपाषाण काल में जो है जो
पहला हथियार था मनुष्य द्वारा, पहला हथियार है वो क्या था, कुल्हाड़ी था भाई, क्या था, कुल्हाड़ी था, क्या था, कुल्हाड़ी। ठीक है भाई, तो ये पढ़ लिया। नेक्स्ट है मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला हथियार कौन सा था, कुल्हाड़ी था, कौन सा था भाई, कुल्हाड़ी। ठीक है, तो ये सारे इनको एक्सप्लेन करने की जो सारी चीज़ एक्सप्लेन किया होगी तो अब मैं आपको बता दूंगा। और जो आगे बात करें पे पूरा पाषाणकालीन औजारों की की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस वर्ष में करी थी, बताओ भाई, कद करी थी, तो क्या करी थी भाई 1863 में, कद करी थी भाई 1863 में। ठीक है, आगे कुछ ऐसे शब्द है जैसे कि लघु अशम, लघु अशम, लघु अशम का अर्थ क्या हुआ भाई, लघु अशम का अर्थ हुआ औजारों का आकार क्या था, छोटा था, लघु मतलब छोटा, अशम मतलब औजार। ठीक है, तो छोटा आकार होगा, तो लघु अशम का मीनिंग पूछा कि था भाई लघु अशम का मीनिंग, तो औजारों का छोटा आकार होना। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, बताओ भाई, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या माना जाता है, भारतीय पुरातत्व का, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाओ भाई। ठीक है, यदि और बात करें यहाँ पे, देखो भाई, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है भाई, बताओ कहाँ तक मिला है, मानव का जो सर्वप्रथम जो है साक्ष्यकर्ता मिला है, तो भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी से, कौन सी घाटी से, नर्मदा घाटी से, नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत का में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो नर्मदा घाटी से मिले हैं। और आगे जो बात कराएंगे भाई वह आग की खोज किस काल का हिस्सा थी, तो आग की खोज भाई किस काल में हुई थी अपनी, तो आग की खोज बताओगे किस काल में हुई थी, तो आग की खोज बताओगे भाई किस काल में हुई थी आपकी, पूरा पाषाण काल में हो गई थी आग की खोज। ठीक है, तो और बात करना हो पाषाण में गर्तवास यानी गड्ढे वाले घर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बताओगे सारे, तो कहाँ तक प्राप्त हुए हैं, बुर्ज होमता, अपने पहला पढ़ा था, तो बुर्ज होमता प्राप्त हुए हैं। ठीक है भाई, और बात करा पे एक ही कमरे में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, एक ही कमरे में भाई 3 मानव कंकाल करते मिले हैं एक ही कमरे में, तो बताओ, तो एक ही कमरे में करते मिले हैं भाई दमात है, कहाँ तक मिले हैं, दमाता मिले हैं। यदि आप बात करें कृषि का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो करता मिला है, तो वो मिला है भाई आपका जो कृषि है उसका जो सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ तक मिला है, वो मिला है नवपाषाण तक, नवपाषाण काल तक मिला है। ठीक है भाई, तो ये सारे जो है नोट कर दे रही हो और डेली प्रैक्टिस कर दे रही हो भाई इनकी, तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होगा। पिंजौर क्षेत्र में मिली 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी मानव खोपड़ी की खुदाई किसने करी थी भाई, ठीक है, जो 1.5 करोड़ साल पुरानी जो है खोपड़ी मिली है, तो उसकी खुदाई किसने करी थी भाई, बताओ सारे। ठीक है, तो डॉक्टर पिलग्रिम ने, ठीक है, डॉक्टर पिलग्रिम ने। ठीक है, एक पूछा अगर आप है जो क्वेश्चन है भाई, जो अरावली क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो अरावली क्षेत्र के जो फिरोजपुर जिले का हो गया, ठीक है, मेवात का हिस्सा कोटला झील होगी, ठीक है, स्थान से चिकने और गोलदार पत्थर व चमकदार पत्थर भी मिले हैं। ठीक है, और यदि बात करें मध्यकाल की, जो मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल, इसमें क्या मिले है, इसमें मिले हैं अपने जो पशु, जो मतलब जो मनुष्य ने पशुओं को क्या शुरू कर दिया था, पालना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, पशुओं को जो है पशुपालन स्टार्ट कर दिया था, और इसके साक्ष्यकर्ता मिले हैं भाई, पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया था, तो वो मिले हैं भाई आदमगढ़ तक। तो भाई कहाँ तक प्राप्त हुए हैं, आदमगढ़ तक भाई। ठीक है, नेक्स्ट है राख का टीला संगनकल्लू किस काल से जो है वो प्राप्त हुआ है, तो किस काल तक प्राप्त हुआ है भाई राख का टीला संगनकुल्लू नवपाषाण काल तक संबंधित है भाई। ठीक है, कौन सा काल तक संबंधित है, नवपाषाण काल तक संबंधित है, और नवपाषाण काल तक रिलेटेड अपने क्वेश्चन बढ़ लिए हैं। यदि बात करा भाई पूरा पाषाण काल को अन्य किस नाम तक जाना जावा है, तो बताओ भाई आखेटक एवं खाद्य संग्राहक, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जावा है। नेक्स्ट देखो भाई, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किस व्यवसाय के समय हुई थी भाई। ठीक है, जो है भाई वायसराय, ठीक है, व्यवसाय नहीं वायसराय। ठीक है, तो किसके काल में हुई थी भाई, लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड लाल तो कैट देंगे। ठीक है, तो अपने की नहीं साढ़े लाख दे। चलो नेक्स्ट देखो भाई, मनुष्य के तीर धनुष का आविष्कार किस काल में किया था, मनुष्य ने तीर धनुष का किस में हुआ था भाई, मध्य पाषाण काल में। अगला है
पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य किस पुरास्थल तक प्राप्त हुए हैं? तो किस तक प्राप्त हुए? मेहरगढ़ तक। मेहरगढ़ कहाँ पड़ा है आपका? मेहरगढ़ पड़ा है आपका बलूचिस्तान में, ठीक है। हरियाणा का सबसे पुराना साक्ष्य मानव जीवन के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं भाई? बताओ कहाँ तक मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके पिंजौर तक। पिंजौर कहाँ पड़ा है? पंचकूला। यादवेंद्र गार्डन कहाँ पे? पिंजौर में है, ठीक है। भारत में खोजा गया मानव किस प्रजाति से संबंधित था भाई? भारत में खोजा गया मानव किस प्रजाति से संबंधित था भाई? निग्रोइड प्रजाति से संबंधित था। लास्ट आपका क्वेश्चन, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ से हुई थी भाई? कहाँ तो हुई थी? पल्लवरम तय हुई थी भाई, ठीक है। यदि आप पिंजौर की बात करानी तो पिंजौर में जो पिंजौर था अपना, पिंजौर कहाँ पड़ा है? पंचकूला में, ठीक है। पिंजौर कहाँ पड़ा है? पंचकूला में। तो पिंजौर और किस रेंज में पड़ा है पिंजौर? शिवालिक क्षेत्र में पड़ा है, ठीक है। शिवालिक क्षेत्र में पड़ा है पिंजौर, शिवालिक क्षेत्र में, ठीक है। अब आपने मेरे 1-2 ब्लॉग भी देखे होंगे, तो मैंने उसमें गए थे, तो उस दिन PST के बाद तो है हम थोड़े से घूमने फिरने गए थे उसमें जो मोरनी हिल्स अपनी, ठीक है। तो वो सारी शिवालिक में आ गई, ठीक है। तो यदि आप बात करांगे जो मानव की खोपड़ी है वो उड़ते मिली थी, मानव की खोपड़ी, ठीक है। मानव की खोपड़ी उड़ते मिली थी वह, मानव की खोपड़ी, ठीक है। जो कि कितने साल पुरानी थी वह? 1.5 करोड़ साल पुरानी थी वह, ठीक है भाई। वह उड़ते मिली थी भाई, ठीक है। और यदि आप बात करें, डॉक्टर पिलग्रिम ने इसकी खुदाई जो है डॉक्टर पिलग्रिम ने करी थी, और ये हरियाणा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य था, ठीक है, जो खोपड़ी मिली थी वह। यदि आप बात करा स्थान कौन कौन से स्थान थे वे, तो स्थान थे जड़े की खुदाई करी गई थी। एक तो था पिंजौर भाई, ठीक है, पिंजौर था, सुकेतड़ी था, सुकेतड़ी, ठीक है, और एक था कालका का, ठीक है भाई। तो ये स्थान थे भाई। तो ठीक है भाई। तो उरे तक आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक कर दियो सारे, और चैनल पर पहली बार जुड़े तो जरूर सब्सक्राइब कर दियो। मिला अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। और यह चीज़ आपने मिलेगी कड़ा जो कंप्लीट PDF है अपना टेलीग्राम पर मिल जाएगी, थोड़ा जो है आप जाके ज्वाइन कर सको, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।